गलत चीज का दर्शन न करें, कभी भी किसी आदमी की निंदा न करें, कभी किसी के सामने अपशब्द का प्रयोग न करें। आप पूछेंगे इससे क्या होगा? इससे तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे पर असर पड़ेगा। अब इतने लोग बैठे, कभी ये पूछ लें कि क्यों गर्भ में क्या होता है, क्या होता है बच्चे को, तो अभिमन्यु से पूछना कि क्या होता है। गर्भ में जो संस्कार आता है वो स्थायी होता है। और देखो, अभिमन्यु ने जिस समय मां के पेट में चक्रव्यूह की कथा सुनी थी अर्जुन के द्वारा, काट काट के ढेर लगा दिए थे। किसके? दुश्मनों के। गलती ये हो गई थी, वो जो आखिरी का क्षण था, वो क्षण को हम नहीं पकड़ पाए, वो अभिमन्यु नहीं पकड़ पाए। 6 दरवाजे पार करने की कला तो आ गई थी साहब, और इतनी गजब की आई थी कि अच्छे अच्छे दिग्गज दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, द्रोणाचार्य जैसा गुरु धराशायी हो गया था। क्या समझती इतनी बहनें बैठी हैं, आप जब प्रहलाद पैदा करती हो ना तो भक्ति की धारा बह जाती है। आप जब राम पैदा करती हो तो ब्रह्म का दर्शन करा देती हो। आप जब कृष्ण पैदा करती हो तो भोलेनाथ भगवान को दौड़ के गोकुल में आना पड़ता है। ये ताकत है इन माताओं। असल में क्या है, हम हमारी शक्ति भूल गए। हनुमान जी को भी शक्ति याद दिलानी पड़ती है, और आप माता बहनों को भी आपकी शक्ति याद दिलाने आया हूं कि आप सीता बन सकती हैं। आप दुश्मनों को चीर के रख सकती हैं, नहीं चीरे तो चीरने वाले को पैदा कर सकती हैं। पहला ध्यान रखना, गर्भ। जो माता बहनें बच्चों को जन्म देने वाली हैं, विशेष ध्यान रखो, हमारी भारतीय संस्कृति का कोई भी शास्त्र, वेद, पुराण एक लाइन रोज अध्ययन करो, पर करो, इसका बहुत असर पड़ेगा। हम बिगड़े हुए जनाब को नहीं सुधार सकते, पर पेट में पलने वाले बच्चे पर असर डालने के लिए आपको जागृत कर सकते, इतना जरूर है। पहला, गर्भ। क्या खाना है, किनके पास बैठना है, किनका संग करना है। यदि आत्म सात्विक भोजन किया है तो आपका बेटा कभी शराब की तरफ नहीं जा सकता, कभी सट्टे की तरफ नहीं जा सकता। आपका बेटा कुसंस्कारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिसकी माँ अच्छी होती है उसको महात्मा जल्दी मिलता है, और जिसको महात्मा जल्दी मिलता है उसको परमात्मा मिलने में देर नहीं लगती। माँ अच्छी होना चाहिए, और कैसी होना चाहिए? संस्कारी होना चाहिए। हमारे इधर तो एक कहावत कहते हैं कि जसी खाट का जसा पाया, और जसी माए ने जसा जाया। जैसी मां ऐसा बेटा। तो आज पहला पॉइंट आपको याद दिलाते हैं। सबसे पहले गर्भ, और दूसरा गोद। जिस गोद में बेटे ने जन्म लिया है उस गोद का कर्तव्य बनता है कि गोदी के गुण अपने लाल को दें, और वो लाल महाराणा प्रताप बने, वही लाल कृष्ण बने, वही राम बने, वही प्रहलाद बने। ये मां का धर्म है। आज मुझे वो याद आता है, वकील साहब बैठे हैं कि भाई, इनके बचपन से अब तक
सारे क्रियाकलाप हम जानते हैं। एक दिन ऐसी परिस्थिति थी जिस दिन रहने के लिए मकान नहीं था। ऐसा नहीं थे कि वो गरीब थे। जब हरसूद बाल में सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा था। धन्य उस बहन को जिसने ऐसी परिस्थिति अपने बेटे को पाला, अपना समय बिताया और ऐसे लाल को जन्म दिया जिसने भाव में डूबी हुई नाव को पार कर दिया। हमारी प्रार्थना भगवान से ही है, प्रभु परिस्थिति आती है, बिगड़ती रहती है, बनती रहती है, पर जिसकी गोद अच्छी है, जिसने जन्म देने में कोई गलती ना करी है, वो मां कभी दुखी नहीं हो सकती। याद रखो, पहला गर्भ, दूसरा गोद, तीसरा ग्रह। ग्रह माने घर। घर का वातावरण कैसे होना चाहिए, परिवार में जुड़े हुए ये जो तीसरा सूत्र है वो कैसा होना चाहिए। तुम परिवार में रहते हो क्या 8 दिन में एक दिन परिवार वाले सब एक जगह बैठते हो? क्या एक जगह बैठकर भोजन करते हो? क्या हमारे 8 दिन की दिनचर्या की विशेषता आप सब लोग मिलकर करते हो? क्या आपने कभी प्रेम की गंगा बहाई अपने घर में? कभी परिवार में बैठ के सुख और दुख की चर्चा करी? नहीं करी। ये काम तो जानवर भी नहीं करता साहब। जानवर भी शाम को सब एक जगह बैठते हैं, गाय भैंस और सब एक जगह बैठते हैं। और आपने देखा होगा कि कभी गाय अपने बेटे को नहीं मारती, गाय अपने परिवार से दूर नहीं रहती है। पर आज कैसा समय आया है, भाई भाई को नहीं मानता है, माँ बाप दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इतना भी ज्ञान नहीं कि पुण्य क्या है पाप क्या है। हमको बहुत दुख होता है उस समय जिस समय हम हर 7वें दिन गांव बदल देते हैं, और कभी कभी उस समय हमारे सामने आता है तो हृदय भरी होता है। एक परिवार ऐसा है जो अपनी मां को पलकों में बिठाता है, और एक परिवार ऐसा है जो मां और बाप दर्द की ठोकर खाते। आपने कभी देखा ये क्यों होता है? इसके भी जड़ में जाइए। लोग ये कहते हैं कि आजकल वृद्धाश्रम में ज्यादा लोग जा रहे हैं। क्यों? क्यों जाते हैं? मूल कारण कौन है उसका? आप मुझे एक बात बताइए, जब तक बेटा माँ बाप के पास रहता है तब तक माँ बाप को वृद्ध आश्रम का मुंह नहीं देखना पड़ता है। मुख वृद्ध आश्रम का कब देखा जाता है? जब शादी होकर पत्नी घर में आती है। एक दिन एक पेपर के एड में एक बंधु ने लिखा था, उसका प्रत्युत्तर दिया था। सबसे पहले बहन ने लिखा था, यदि माँ बाप को बेटी के जुम्मे कर दें तो भारत के सब वृद्ध आश्रम बंद हो जाएंगे। एक लड़के ने उसका उत्तर दिया था, यदि
बहुएं सास ससुर की सेवा करने लग जाए तो भारत के नहीं विश्व के आर्थिक संबंध हो जाए। वृद्ध आश्रम जाने का मूल कारण है शादी होने के बाद पत्नी घर में आती है, फिर वो कहती है मैं तुम्हारे बाप की सेवा नहीं कर सकती। क्यों? जितनी बहुएं बैठी वो ध्यान से सुनना, और जो बेटे बैठे वो भी ध्यान से सुन लेना कि मां और पत्नी में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर, मां ममता की मूर्ति है, पत्नी संस्कृति को साथ लेकर चलने वाली है। अगर और उच्च शब्द में आपको बोलूं तो पत्नी पसंद की चीज है और मां पुण्य की चीज है। पुण्य से पैदा होने वाली चीज और पसंद से पैदा होने वाली चीज, ये दोनों आपके सामने है। मां पुण्य से मिलती है। आप इतने लोग बैठे, मुझे बताओ, एक पत्नी पसंद नहीं आए तो दूसरी ले आओ, दूसरी नहीं आए तो तीसरी ले आओ, तीसरी नहीं आए तो चौथी ले आओ, 15 ले आओ, पर माए 15 ले आओगे? जन्म देने वाली तो एक ही है ना, वो एक है, एक मिली वो पुण्य की है और 15 मिली वो पसंद की है। हमें ये पसंद नहीं आई वो ले आए। इसलिए ध्यान रखो, मां पुण्य की चीज है और पत्नी पसंद की चीज है। फिर और उतना अंतर समझ लेना कि यदि घर से तुम ड्यूटी जाते हो, सुबह के 8 बज रहे हो, मां देखेगी बेटा ड्यूटी पे जा रहा है, वो एक ही बात कहेगी, बेटा भूखा मत जा, कुछ खा के जा। वो मां कभी खाली पेट नहीं जाने देती। मां कहती बेटा कुछ खा के जा। पत्नी कहती है भूखे हो, होटल में 2 समोसे खा लेना। अंतर देखना इसका। परिवार से ही जोड़ते हो, कुटुंब से ही जोड़ते हो, और इसमें बोलना के लिए आप निवेदन कर रहे हो, तो आप खुला चैलेंज स्वीकार करिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ऐसे ही आप सभा इकट्ठी करेंगे और कोई से कह दोगे भैया जी ये माँ बाप की सेवा करो, वो सुन लेगा, नहीं निकल जाएगा। पर यदि जड़ से उसको दिमाग में घुसे हुए कि तू गलती कर रहा है, उसको आएगा समझ में गलती क्यों नहीं है। तीसरा कारण क्या है? घर का वातावरण। एक समझ गए? पहला क्या समझे? गर्भ। दूसरा क्या समझे? गोद। तीसरा क्या? ग्रह। वातावरण कैसा है? क्या तुम्हारा बेटा सुबह उठ करके ये काम करता है? कौन सा? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर। करते हो दर्शन? सिखाया मां ने? कौन कौन माए ने अपने बेटे को सिखाया? सिखाया ना आपने? आपको प्रणाम है। आपने क्यों नहीं सिखाया? सुना नहीं था क्या? आज के बाद में आप पठान बांध लो। आज के बाद में हम अपने बेटे को पहला सूत्र देंगे, बेटा सुबह उठ करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। आप कहेंगे इसका कारण क्या है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्र भाग में लक्ष्मी का विराज, कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य सरस्वती, जिसको आप विद्या कहते हैं। बेटे को यदि विद्यावान बनाना है, बेटे को लक्ष्मीवान बनाना है और बेटे को गोविंद का दर्शन कराना है, तो इस मंत्र का जरूर प्रयोग कीजिए।
कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। घर का वातावरण कैसा है? आज हमारे वातावरण इतने गंदे हो गए हैं कि कभी कभी हमको देखने भी शर्म आती है। पहले की माता बहनें अनपढ़ थी, स्कूल नहीं गई थी, पर संस्कार कितना अच्छा था। घर में अनपढ़ पत्नी है, पर जब भी खेत में, जंगल में, बाहर कहीं भी जाते थे तो दोनों पति पत्नी का बीच का डिस्टेंस कितना रहता था? 2 हाथ पत्नी और पति का, 2 हाथ के पीछे चलती थी। आज कहीं देखो, सोचो। अच्छा एक बात बताओ, तुमको स्कॉर्पियो अच्छी लगती है कि 2 व्हीलर अच्छी लगती है? स्कॉर्पियो में पीछे और 2 व्हीलर पे। ये हमारा संस्कार नहीं है। हमारी पद्धति, हमारी भारतीय संस्कृति उससे जुड़ी हुई है जिससे महाराणा प्रताप पैदा हो और ऐसा संस्कार पैदा हो। मैंने एक जगह पढ़ा था, मुरारी बापू ने कहा था, एक गांव में पति पत्नी रहते थे और दोनों पति पत्नी एक दिन बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। बेटे के सामने पत्नी को पति ने छेड़ दिया। उस दिन वो पत्नी आत्महत्या करके मर गई। ये संस्कार था हमारे देश का। कैसे मैं दिखाऊं? आज भी हमारे देश का ये संस्कार है कि यदि कोई अश्लीलता, कोई गंदी हरकत हो जाए, आदमी आत्महत्या कर लेता है। उसको इस तरह की शर्म आती है कि अब मुंह कैसे दिखाऊं। यदि किसी आदमी को मुंह नहीं दिखा सकते हो तो तुम भगवान को मुंह कैसे दिखाओगे जिसने भेजा? आज से संकल्प करो, मैं तो आ गई दाता के दरबार, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गई दाता के दरबार, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गई दाता के दरबार, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गई दाता के दरबार, दाता का द्वारा भव का किनारा, दाता का द्वारा भव का किनारा, दाता का द्वारा भव का किनारा, दाता का द्वारा भव का किनारा। भजन करूंगी अब घर ना जाऊं। मैं तो भजन करूंगी दिन रात, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गई अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गई दरबार, अब घर ना जाऊं। जय हो। तो आ गई दाता के दरबार, दाता के दरबार, अब घर ना जाऊं। दाता के द्वारे अमृत बरसे, दाता के द्वारे अमृत बरसे, दाता के द्वारे अमृत बरसे, दाता के द्वारे अमृत बरसे। मैं तो अब घर ना जाऊं। मैं तो किया करूंगी दिन रात, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गई
करना देखो आज ललन दरबार अब करना जय हो भटके तो भटके पर आज आपके कान पे ये शब्द आ गए हैं और आत्मा अगर आपको स्वीकार करती है तो फिर आज के बाद में ये संस्कार छोड़ देना जिसकी वजह से हमारा धर्म, हमारा कुल, हमारा खानदान कलंकित हो रहा है। हम लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि बीच में से अड़ंगा मत डालो, हुईलो मत करो, जड़ से पकड़ करके जीवन को सुधारने का प्रयास करो। फिर याद दिला दो, गर्व, गोद, ग्रह, वातावरण कैसा है। कोई गंदा आदमी आके बैठे, बेटा इनके पास नहीं बैठना। रामचरितमानस के अंदर एक संत ने घोषणा करी, कभी आपने सुनी हो तो, कि जिस समय भरत ने देखा कि मेरी माँ ने मेरे भाई को वनवास दिया है, पहले तो एक बात कह दी कि आज के बाद में उन्हें भले ही जन्म दिया है पर मैं तुझे मां नहीं कहूंगा। और दूसरे लोगों को हिदायत दी, ये मेरी मां है, जन्म दिया है, आज के बाद में इसके पास कोई मत बैठना, क्योंकि इसने मर्यादा का खंडन किया। भरत ने कहा था ये मत बैठना, हे मेरी मां। गलत संगत में बैठो, गलत वाणी मत बोलो, गलत व्यवहार मत करो और कुल को दाग लगे, ऐसा काम मत करो। हमारा हृदय उस समय हो जाता है जो मां बेटे को जन्म देती है। अब इतने लोग बैठे हैं, सब बेटे के बाप होंगे, बेटी के बाप होंगे। याद है वो दृश्य? जिस समय तुम्हारे यहाँ कोई नया मेहमान आने वाला होता है, आप ड्यूटी जा रहे हैं, खेती में कोई भी धंधा करते हो, जब समय आता है उस समय अगर आप 100 किलोमीटर भी होते हो तो रात नहीं रुकते हो। कोई कहता है रुक जाओ साहब, आज की रात घर परेशानी है थोड़ी, नया मेहमान आने वाला है। नया मेहमान आता है उस समय बाप पर गांव में रात नहीं रुकता है, परिस्थिति कैसी हो दौड़ के आता है।
अरे मूर्खो, जरा इतना तो समझो कि तुम आए थे, तुम्हारा बाप तुम्हारे पास में था, तुम्हारा बाप इस धरती से जाए तो तुमको उसके पास रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कम से कम कर्जा तो अदा करो। आज जीवन भर साथ रहने वाले पति पत्नी जिनने सब कुछ दांव पे लगा दिया इस औलाद के कारण, उस औलाद के सामने इस माँ बाप की दशा देखो। एक बेटा मां को रखता है, एक बेटा बाप को रखता है। मैं आपसे निवेदन करूं, तुम बाप की संपत्ति बांट लो, तुम बाप की जमीन बांट लो, तुम बाप का सोना चांदी बांट लो, पर कम से कम मां बाप तुम मत बांटो। क्या वे दुआ देंगे कि तुम्हें बददुआ देंगे? पत्नी इंतजार करती है, क्या मालूम उनने भोजन किया कि नहीं किया। पति देखता है, क्या मालूम उसको भोजन मिला कि नहीं मिला। आप इतने लोग बैठे हैं, अगर समझ सके तो समझ लेना। फर्ज क्या होता है? आज की अंधी दुनिया में पैसे ने सब कुछ भुला दिया, सब संस्कार भुला दिया। क्या क्या कहें लोगों को, इधर से सुने इधर से निकाल देते। एक बेटा हमेशा अपने माँ से कहा करता था, माँ तू बार बार मुझे ये दबाव मत दे, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, अब तू मेरे पेट में 18 महीने बैठ जा। ये बेवकूफ औलाद की भाषा है। तू हर वक्त कहती है कर्जा कर्जा कर्जा। तेरा कर्जा उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाग, कितना पैसा है तुम्हें? ये कर्ज कैसे उतर जाए ये बता मुझे। मां बहुत बुद्धिजीवी थी, और तो कोई नक्षत्र का गुण आ गया जो ऐसी औलाद पैदा हो गई। नहीं तो माँ तो ऐसी नहीं थी, पर हो सकता है किसी की दृष्टि पड़ जाए, ऐसा भी होता है। माँ के संस्कार अच्छे हों, माँ अच्छी हो, पर कभी कभी दृष्टि का प्रभाव भी पड़ता है। हो सकता है दृष्टि पड़ गई और औलाद बिगड़ गई। क्या कर्जा देना पड़े, कितना पैसा देना पड़े? मां ने कहा, बेटा मेरा कर्ज उतारने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। फिर कैसे उतरेगा? उसका एक ही साधन है, एक रात मेरे कमरे में मेरे साथ सो जा, बस बस। एक रात में तेरे कमरे में तेरे साथ सो जाऊं, इससे कर्ज उतर जाएगा? हाँ उतर जाएगा। तो ये तो शाम को कर लूंगा। शाम को समय हुआ, बेटे ने अपनी मां के खाट के पास अपनी खाट बिछा ली। मां भी सो गई, बेटा भी सो गया। 5 मिनट के बाद में मां ने आवाज लगाई, बेटा प्यास लगी रे। बेटा उठा, गिलास भरा और मां के पास लेके गया। मां ले पानी पी ले। मां को प्यास नहीं लगी थी, ये तो कर्जा की परीक्षा थी साहब।
गिलास लेके गया, माँ ने गिलास हाथ में पकड़ा और थोड़ा सा हिलाया तो उस बेटे के बिस्तर पर थोड़ा सा पानी गिर गया। बेटा चिल्लाया, माँ ये क्या किया तूने? अरे मेरा बिस्तर गीला कर दिया। माँ ने कहा, बेटा बुढ़ापा है रे। बेटा सो गया। 5 मिनट हुए, फिर आवाज लगाई, बेटा प्यास लगी रे। अब बेटे का दिमाग चकराया, अभी तो पानी पिलाया था। फिर भी उठा, गिलास भरा, पानी लेकर मां के पास गया, ले अभी तो पिलाया था। मां ने अब की बार थोड़ा जोर से धक्का लगाया तो आधा गिलास पानी उसके बिस्तर पे ढो गया। मां ये क्या किया तूने? मेरा पूरा बिस्तर गीला कर दिया। छाती पे पत्थर रखा, बेटा सो गया। पर 5 मिनट के बाद में फिर आवाज लगाया, बेटा प्यास लगी रे। अब तो बेटे का दिमाग चौथे आसमान पर। झटके से उठा, आया, गिलास भरा, पानी लेकर गया, मां ले अभी अभी तो पिलाया था, ले पी ले। और जैसे ही मुंह के पास लेके गया वैसे मां ने अब की बार जोर से झटका दिया, पूरा गिलास उसके बिस्तर पे गिरा। मां ने पकड़ा दोनों हाथ, झटके से उठाया और पटक दिया। मां ने कहा, बेटा ऐसे कर्जा अदा नहीं होता है। मैंने 3 बार बिस्तर गीला किया, तूने उठा के मुझे फेंक दिया। पर बचपन में तूने मेरे बिस्तर को कितनी बार गीला किया, मैंने आज तक तुझे उठा के नहीं पकड़ा। यदि बेटे हो, जन्म लिया है, कर्जा अदा करना है, तो एक बात याद रखो, जितनी बहुएं बेटी वो भी ध्यान से सुन लेना और जितने बेटे बैठे वो भी सुन लेना। सारी दुनिया में एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझको जन्म दिया रे दिल उसका नहीं, जिसने तुझको जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझको जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझको जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझको जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझको जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 महीने पेट में ढोया। पहले तो तेरी माँ ने 9 महीने पेट में ढोया। पहले तो तेरी माँ ने 9 महीने पेट में ढोया। पहले तो तेरी माँ ने 9 महीने पेट में ढोया। सीने का खून पिलाया तू जब जब बंदे रोया। सीने का खून पिलाया तू जब जब बंदे रोया। तेरा धर्म है तेरी माँ का तुझको कर चुकाना। जिसने तुझको जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझको जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझको जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझको जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना।
यदि माँ बाप की सेवा दिल से करिए तो आशीर्वाद अपने आप मिलेगा। आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद अपने आप निकलता है। यदि बहू ने सास ससुर की सेवा करी और उसके मुंह से निकल गया, बेटा खाओ पियो मौज करो, बहुत बड़ा आशीर्वाद। दिया नहीं जाता है, निकाला जाता है, अपने आप निकलता है। ये बात भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछी थी कि प्रभु ये जितने भी औलाद वाले फिर जाएंगे। शंकर जी ने कहा था कि यदि मैं कह दूं कि तीर जाएंगे तो ऐसा होता नहीं है, और अगर कह दूं कि ना तीरे तो संस्कृति का अपमान है। बड़े ध्यान से सुन लेना, ये की कथा रही है, ये संस्कार से जुड़ी हुई और संसार में रह करके ईश्वर से जोड़ने की कथा है। तेरे मेरे और ऐसे पैसे की कथा नहीं है सारी। यदि कोई इसमें बैठ करके गोता लगाए तो उस दिन आपसे कहा गया था कि दो तरह की गंगा है, एक पानी की है और एक ज्ञान की है। पानी की गंगा में यदि कोई डूबेगा तो मरेगा, पर ज्ञान की गंगा में अगर डूबा है तो भवसागर से तरेगा, ये पक्की बात है। गोता लगा के देखो, इसमें तिरेगा वही जिसके हृदय में हर है। पार्वती ने प्रश्न कर लिया कि प्रभु ये जितने लोग गंगा जी जाते हैं सब तिर जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा कि यदि कह दूं कि हाँ तिर जाएंगे तो ऐसा होता नहीं है, और यदि मैं ये कह दूं कि नहीं तिरे तो ये गंगा का अपमान होगा, कहूं क्या। तब पार्वती से भगवान शंकर ने कहा था तू तो चल आज मेरे साथ में और खुद देख ले अपने आंख से कि कौन कौन तिरे ने कौन कौन डूबे। गंगा जी का पर्व था। आजकल इतनी बहनें बैठी हैं, अम्मास नहाने जाती हैं, पूनम नहाने जाती हैं, नर्मदा नहाने जाती हैं, गंगा नहाने जाती हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सब लोग जा रहे हैं। सब जा रहे हैं तो सब तिर जाएंगे। व्यासपीठ कहती है सब नहीं तिरेंगे। और ऐसे गंगा जी का पर्व था, हजारों हजारों लोग गंगा स्नान के लिए तैयारी कर रहे हैं। गंगा माई की जय हो, बड़े भागीरथ की जय हो।
सुबह से भगवान शंकर पार्वती भी चल दिए। जो लोग स्नान करने जा रहे थे वो उनके साथ साथ हो लिए, आगे आगे भगवान शंकर, पीछे पीछे पार्वती जी। भगवान शंकर ने कहा कि इसे बताना है कि कुमकुम पूरन कुमकुम डूबे। थोड़ा आगे चले और चल करके एक टोबन आई रोड के नीचे। भगवान शंकर ने जो लीला करी तो उनने अपना स्वरूप छोड़ करके कोड़िया का रूप धारण किया और डोबन में जा करके अपना पांव फंसा लिया। पार्वती जी सुंदर श्रृंगार करके बैठी है और ये जितने हुए जाने वाले ने गंगा माई की जेने बड़ी भगत की जेने सब सब जत्थे के जत्थे जा रहे हैं। एक आदमी ने देखा शंकर भगवान के तरफ किसी ने नहीं देखा, जो जो कोड़िया था, जो जो पानी में फंसा हुआ उस तरफ नहीं देखा, पर पार्वती जी के तरफ देखा। एक आदमी ने कहा कि भैया ये भाई यहाँ क्यों बैठी? उन्हें चल देख लेते। तो पूरा जत्था गया। एक आदमी ने पूछा, भाई आप यहाँ अकेली क्यों बैठी? पार्वती ने जवाब दिया, भैया ये जो डोबन में बैठी हूँ मेरे पति हैं, इनको कोढ़ का रोग है। ये हाथ धोने गए थे, इनका हाथ पांव फंस गया, ये निकलने नहीं जा रहा। मैंने कोशिश करी तो मैं इनकी सेवा में बैठी हूँ। उस जत्थे में से एक भाई ने कहा कि भाई इना कोड़िया का पाचे की वो जिंदगी खराब करे। पार्वती ने कहा कि भैया कहना क्या चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि इस कोड़िया के साथ रहकर के जिंदगी खराब करे। अरे हमारे साथ चल, राजमहल का इशारा दिलाएंगे। पार्वती जी ने कहा कि भैया ये इशारा हम तुम्हारे पास रखो, मुझे कोई राजमहल में नहीं जाना है। भाई नहीं जाना है तो पूरा जत्था, एक नहीं 50 जत्थे निकले साहब, पर किसी ने भगवान शंकर को डोबन से नहीं कहा। सोचो कहां जा रहे थे? गंगा नहाने जा रहे थे ना। नियत कैसी है? जा तो रहे हो गंगा नहाने, पर तुम्हारी नियत कैसी है? उस समय साफ जत्थे निकल गए। एक किसान आदमी गंगा के किनारे सामान चला रहा था। उसने सोचा रे लोग 50-50 कोस से पैदल चल के आ रहे हैं और गंगा का पुण्य ले रहे हैं, और अपन गंगा के किनारे गंगा में स्नान नहीं करे, अपने बेल घास खाए जब तक क्या करे। पहले के किसानों को मालूम है, एक दो फेर सामान चलाते थे, एक दफर बेल को घास डाल देते और थोड़ा आराम कर लेते, फिर तीसरा पुर वो बखर जोत देते थे। तो उस समय ऐसा ही हुआ कि बस दोपहर का समय आया, ये सब लोग जा रहे, अपन भी चले, बेल छोड़ दिए, घास डाल दिया और इनने भी कांधे पे धोती धर ली, ये भी चल दिया। इसने भी पार्वती जी को देखा, ये भी गया। इसने पूछा, भाई आप अकेली कैसे? भैया ये मेरे पति हैं, इनको कोढ़ का रोग है, ये हाथ धोने गए थे, इनका पांव फंस गया, निकला नहीं जा रहा है। उस किसान ने कहा, बहन आप चिंता मत करो, मैं निकालता हूं। किसान ने धोती नीचे रख दी, कूद पड़ा डोर में, निकाला बाबा को। बहन से पूछा, बहन कहाँ जाना था आपको? भैया हम तो गंगा जी जा रहे थे। तो मैं भी जा रहा हूँ, चलो। कांधे पे बिठाया भगवान शंकर को, ले गए, गंगा जी ने स्नान किया, उनको स्नान कराया और स्नान करने के बाद में फिर कहा, बाबा अब मैं चलूं? भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा कि जाए कहाँ, दक्षिणा तो लेके जा। साक्षात स्वरूप में भगवान शंकर खड़े हो गए और उसको आशीर्वाद दिया और पार्वती से कहा कि तूने पूछा था नहीं कि कुमकुम तिरे तो कुमकुम डूबे, ये तो के राजमहल में ले जाए तिर जाएगा। तिरेगा वही जिसके हृदय में हर है, मेंढकी तो तिरी नहीं, उसका तो गंगा में ही घर है। यदि गंगा में नहाने से तिरती तो मेंढकी अप्सरा बन जाती, बनती कि नहीं बनती? तिरेगा वही जिसके हृदय में हर है, मेंढकी तो तिरी नहीं, उसका तो गंगा में ही घर है। जटा के बढ़ाने से कौन नर तिरा है? यदि बाल बढ़ाने से लोग तिर जाते नहीं तो रीछ के कितना बाल है? बाल से ही तिरना होता तो रीछ के कम बाल है, रीछ तिर जाता। यदि राख चौपड़ने से लोग तिरते तो गदड़ो तो हमें लौटे होती रीछ को।
तिरने का साधन क्या है? तिरने का साधन है निर्मल मन, तिरने का साधन है सेवा, तिरने का साधन है धर्म। और वो धर्म धरती में छुप गयो, धर्म धरती में छुप गयो रे, पुण्य गयो रे पाँव धर्म धरती में छुप गयो रे, धर्म धरती में छुप गयो रे, पुण्य गयो रे पाताल पाप धर्म धरती में छुप गयो रे, धर्म धरती में छुप गयो रे, पुण्य गयो रे पाताल पाप दुनिया में छा गयो रे, धर्म धर्म दूजा सत्य समाना तुलसी के गयो रे, धर्म दूजा सत्य समाना तुलसी के गयो रे, धर्म दूजा सत्य समाना तुलसी के गयो रे, दया द्रौपदी बनी दुशासन, दया द्रौपदी बनी दुशासन, दया द्रौपदी बनी दुशासन, दया द्रौपदी बनी दुशासन, कलयुग बन गयो रे, धर्म धरती में छुप गयो रे, पुण्य गयो रे पाताल पाप दुनिया में छा गयो रे, धर्म धरती में छुप गयो रे, पुण्य गयो रे पाताल पाप दुनिया में छा गयो रे, धर्म धरती में छुप गयो रे, पुण्य गयो रे पाताल पाप दुनिया में छा गयो रे, धर्म धरती में छुप गयो रे, धर्म धरती में छुप गयो रे, पुण्य गयो रे पाताल पाप दुनिया में छा गयो रे। धर्म कहाँ बचा है? अब इतने लोग बैठे हैं। अच्छा एक बात पूछूं, इतने लोग आप बैठे हैं, आप मुझे बताइए आजकल संसार में सबसे ज्यादा